नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से है, जहां बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चल रही बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में बीजेपी द्वारा एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। दरअसल सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जातीय जनगणना को सिरदर्द बताया है, साथ ही फेक भी बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। सांसद छेदी पासवान ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि आज बिहार में जातियों की नहीं बल्कि गरीबों की गिनती करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में बहुत तेजी से गरीबी बढ़ी है। उन्होंने सासाराम में अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात के दौरान ये बातें कही। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट को जारी करने में पूरी तरह से मनमानी की गई है। सोची समझी नीति के तहत कुछ खास जातियों की संख्या को कम किया गया है। सासाराम सांसद छेदी पासवान का ये भी दावा है कि बिहार की जातीय आधारित गणना जो प्रकाशित हुई है वो फेक रिपोर्ट है। आइए विस्तार से सुनाते हैं उनका क्या कहना है। लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जनता का कहना है कि सांसद साहब क्षेत्र में काफ़ी कम नजर आते हैं। क्षेत्र इतना बड़ा है, गोवा राज्य से बड़ा हमारा संसदीय क्षेत्र है। हम सालों भर घूमते रहते हैं। हम जो आपको आरोप लगा रहे हैं एकदम निराधार है, बेबुनियाद है। जितना हम घूमते हैं, देश में कोई एमपी नहीं है जो अपने क्षेत्र में घूमता है। अब आने में लेट हो जाता है हमको, ये बात सही है। लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी 3 महीना से कार्यक्रम पार्टी के चल रहा है। तो संसदीय क्षेत्र में सासाराम में, भभुआ में, प्रॉपर भभुआ सासाराम में कार्यक्रम हम करते रहे। इसके वजह से आने में विलम्ब हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जितने भी एमपी देश भर में होंगे सबसे ज़्यादा हम घूमते हैं। 2014 में सर आपके द्वारा हाटा नगर पंचायत जिसको गोद लिया गया था, लेकिन उसकी तस्वीर और तकदीर अभी तक नहीं बदली सर। नहीं बदली है। हालांकि हम 1 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्चा किए हैं। अब नहीं बदली है, अलग बात है। वहाँ के स्थानीय लोगों का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हट्टा में जितना काम कराया गया है, हम समझते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपया हमारे संसदीय क्षेत्र में अपने कोटा से हम दिए हुए हैं। जो बिहार सरकार का, जो राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार का है, वो अलग से है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में जो हम लोग को कोटा मिलता है, कोटा का काम कराए हुए हैं। लेकिन नौहट्टा में बहुत काम हुआ है। लेकिन वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। आपका केंद्र में सरकार है, लोकसभा में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, पुरजोर हो जाते हैं। क्या आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं लोकसभा में? नहर के लिए आपकी बात हमेशा उठाते हैं, या इन नहर में भी पानी नहीं आ पाया है? यहाँ की जनता जो है नहर से अभी पानी के लिए वंचित है। आप आएंगे तो सिवान वीरान पड़ा हुआ होगा। देखिए ये सब मामला सब राज्य सरकार का है। पानी है, बिजली है, ये सब राज्य सरकार की चीज़ है। ये भारत सरकार की चीज़ नहीं है। ये पानी पहुंचाने का काम विधायक लोगों का काम करना चाहिए। जो काम करना चाहिए विधायक लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। और उसमें हम सहयोग करते हैं, एसी से हम बात करते हैं, स्कूटी में से बात करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें विधायक लोगों को सक्रिय होना चाहिए। एमपी का बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है कारगर साबित हो रहा है ना। जातीय जनगणना यहाँ गरीब की जाति है, सबसे बड़ा चीज़ है। गरीबों की बारे में, गरीब के हित में जो बात करेगा वही सबसे बड़ा चीज़ है। और मोदी जी हम समझते हैं कि गरीबों के हित में बात कर रहे हैं। इसलिए जनगणना, जो जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना से गलत फेक रिपोर्ट आ सकता है। और इसमें स्थानीय जो नेता हैं उनका सहयोग कम रहता है और जाति को संख्या कम करने में ये ज़्यादा समय बिताते हैं। इसमें कोई उससे भारतीय जनता देश को अहित ही है, फायदा नहीं है। जातीय जनगणना नहीं। सर 10 साल कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है सर, तो कोड़र के लिए क्या सौगात रहा सर? 10 साल में 10 साल जो है, अभी 10वां साल सर आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 2 बार पूरा होने जा रहा है सर। तो कोड़र कोई कैमूर जिला का कोड़र क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ के लोगों के लिए सर आपके 10 साल में क्या सौगात रहा सर? हाँ, यहाँ के बाद नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात कीजिए ना। आप एक कोड़र की क्यों बात करते हैं? हम जितना पैसा हम लोगों को मिलता है एमपी लेवल में काम करने के लिए, एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है। हम समझते हैं कि जितना देश में जो भी एमपी है, सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर अगर किसी का नंबर है या नाम है तो मेरा नाम है। कोड़र क्षेत्र में लोग जो जब तक अपने आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे
तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि सक्रिय होकर के आवाज़ उठावें और जो समस्या है उस समस्या का समाधान अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, विधायक पहुंचाएं, एमपी तक पहुंचाएं। लेकिन सबका काम अलग अलग है। विधायक का काम अलग है, एमपी का काम अलग है। एमपी के काम करने में हम कोताही नहीं बरते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हम सहयोग किए हैं। सर जगदहमा के लिए सर आपका कार्य काम जो था मकरी खो एक जगह है, वहाँ आप कुछ सुनने में आया था कि पैसा अपना फंड का पैसा भी खर्च किया था? वहाँ पैसा नहीं दिया है। तो सिंचाई विभाग को काम करना है, उत्तर प्रदेश सरकार को करना है, उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। उसमें हम कोटा कहाँ देंगे? कोटा यदि पैसा यदि नहीं है बिहार से उत्तर प्रदेश के पास तो हम कोटा दे सकते हैं। नहीं सर, बिहार का है जगदहमा और भगवानपुर से जोड़ता है मकरी उसमें पैसा सिंचाई विभाग का लगता है, उसमें एमपी लेट्स नहीं लगता है। एमपी लेट्स की जरूरत होगी तो हम जरूर देंगे। क्या लगता है सर 2024 में भाजपा को हराने के लिए पूरे जो है क्षेत्रीय जो दल है महागठबंधन तैयारी में है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हारने की सवाल नहीं उठता है। नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और जो गठबंधन बना है, गठबंधन में ईडी से जो फंसा हुआ ज़्यादा लोग है और सीबीआई से फंसा हुआ जो लोग है वही लोग ज़्यादा भारत में है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम में विश्वास करती है। देश बदला है, दुनिया बदला है, इसमें कहीं कोई दो दोहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश बदला है और दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था उस सपना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80 करोड़ पहले कहा जाता था कि लोग उपचार से कम मरते हैं, रोग से ज़्यादा मरते हैं। देश में कम से कम 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की देन है कि गरीबों के हित में काम किया जा रहा है। और जो इनका दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था उस सपना को साकार करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसमें कहीं कोई दो। विपक्ष का कहना है सर भाजपा डर गई इसलिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। ना, ये सब बात मतलब कि कोई आदमी बताइए, हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, कोई ईडी के पास कोई एप्लीकेशन दिया है कि हमारे खिलाफ में जो कार्रवाई हो रहा है वो गलत हो रहा है? कोई आदमी ईडी के पास प्रोग्राम दिया है, आवेदन दिया है? सीबीआई के पास कोई आवेदन दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ बोलने के लिए बोलता है लोग। लेकिन कोई ना कोई, जितना भी पटना में मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी पूछी कि सारा श्रेय जाना चाहिए नीतीश कुमार को, तो लालू जी बोले कि इसमें जो भी अधिकतर आदमी जितना जुटा हुआ है ये ईडी में फंसा हुआ है या सीबीआई में फंसा हुआ है, वही लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो जो ईडी में और सीबीआई में जो फंसा हुआ है, कोर्ट में जो फंसा हुआ है, वही लोग भारत में है और बाकी नरेंद्र मोदी के साथ में है। इसमें कोई बिहार में घुसखोरी चरम सीमा पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में घुसखोरी जो चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या राय है? ना, अब घुसखोरी जो करता है नहीं करना चाहिए। किसकी दोष है? सरकार की दोष है या किसकी दोष? जनहित में काम करना चाहिए। हर आदमी को जनहित में काम। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो सासाराम सांसद शेदी पासवान का दावा है कि जिस तरह गरीबों का विकास पीएम मोदी कर रहे हैं उससे ये तय है कि देश के प्रधानमंत्री अगली बार भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब उनकी इस बात में कितना दम है ये तो आने वाले चुनाव ही तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।